अब देखेंगे क्या तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले देख अगर कोई भी प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, खरीद बेचा हुआ प्राइस माइनस जिस पे खरीदे थे उसको कर देते हैं तो क्या हमें निकल आ जाता है, प्रॉफिट पर निकल आता है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो पहले प्रॉफिट निकाले सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस पे ही करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे। लॉस निकालना हो तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा। लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होगा। तो इसमें देख, इसमें भी अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं वो भी इन टर्म ऑफ द कॉस्ट प्राइस के निकाल रहे हैं क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस से। अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उसमें भी क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो जो भी आएगा प्रॉफिट वो किस पे डिवाइड होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही डिवाइड होगा। अब देख, सेलिंग प्राइस की बात होगी इन द टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सेलिंग प्राइस इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू, इसके पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। इसी तरह सेलिंग प्राइस इन द टर्म ऑफ लॉस होता है कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग प्राइस इज 20% अबव देन द कॉस्ट प्राइस। तो देख, सेलिंग प्राइस को मेजर किया जा रहा है इन द टर्म ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 20% अबव है द कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 20%। तो उसमें रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 120 अपॉन नीचे हो जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1.20। तो ये हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। हमने ये देखा है कि किसी को भी 20% से इंक्रीज करना है तो उस नंबर को क्या कर दो, 1.220 से क्या कर दो, इंटू कर दो। सेम चीज़ यहीं करेंगे। भी सेलिंग प्राइस को इन द टर्म ऑफ द किसी क्रॉस प्राइस से ही मेजर करेंगे। हर चीज़ को रेफरेंस किसको लेके चलेंगे, कॉस्ट प्राइस को लेके चलेंगे। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 इंटू 20, 1.20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फॉर लॉसेस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस कॉस्ट प्राइस। अगर दिया है सेलिंग प्राइस इज लेस देन द 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, लॉस हो रहा है इसमें, तो नीचे वाला सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100 होगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 0.80 हो जाएगा। तो इसे डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा के डायरेक्ट इससे कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे तो फॉर्मूला याद नहीं रखना है कि जो भी डिफरेंस लेना है परसेंटेज, अगर लॉस या प्रॉफिट के टर्म में दिया है तो हमें किस पे लगाना है, कॉस्ट प्राइस पे लगाना है। और क्या निकलेगा उससे, हमारी सेलिंग प्राइस निकलेगी। ठीक। अब देख क्वेश्चन देख, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आर बॉट एट द रेट 7 egg ऑफ 1 रुपीज। एक 7 अंडे खरीदे गए 1 रुपए के। इस शॉपकीपर वांट टू प्रॉफिट ऑफ द 40%। अगर शॉपकीपर क्या चाहता है कि 20% का मुझे क्या मिल जाए, 40% का मुझे मुनाफा मिल जाए, तो हाउ मेनी एक शुड सेल फॉर द 1 रुपए का कितने एक सेल करना चाहिए उसे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द एक कितनी है, एक देख, अब उसको बताना है कि कितने नंबर ऑफ द एक उसको सेल करना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द एक के देखेगा 1/7 करेगा। क्यों 1/7 क्यों करेगा, क्योंकि 1 रुपए के साथ है तो एक ठो एक कितने का है, 1/7। तो इसको कितने का, 1 और मुझे क्या करना है, 40% का प्रॉफिट करना है। मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1.4 करूंगा, 1.40 करूंगा तो 40% का प्रॉफिट करना है। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 1/7 इंटू 1.4। तो इससे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 1/5। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक एक सेल करना पड़ेगा एट द प्राइस ऑफ द 1/5। एंड द कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1/7 थी, और उसको सेल करना पड़ेगा 1/5 में। तब वो जाके क्या करेगा, 40 अंडे मतलब 40% प्रॉफिट कमा पाएगा उससे। तो सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस थी अपने पास, सेलिंग प्राइस में मुझे इतने परसेंटेज कमाना था प्रॉफिट। तो इसे क्या किया मैंने, कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर दिया, अपना सेलिंग प्राइस निकाल लिया।
इसी तरह मुझे कुछ लॉस करना होता है तो मैं कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर देता उसका कितने परसेंटेज का लॉस करवाना है और फिर उसके बाद मैं देख लेता निकाल लेता कितने परसेंटेज का मुझे सेल करना है। मतलब सेलिंग प्राइस कितनी रखना है उस हिसाब से मैं निकाल देता इसको। अब देखते हैं फाउंडेशन क्वेश्चन। पहला क्या है? पहला क्वेश्चन है अ डिसहॉनेस्ट शॉपकीपर यूज अ फॉल्स वेट ऑफ द 80 ग्राम 800 ग्राम। एक डिसऑनर शॉपकीपर है जो कि क्या करता है 800 ग्राम 800 ग्राम क्या करता है फॉल्स वेट का यूज करता है इंस्टेंट ऑफ द 1000 किलोग्राम के। मतलब 1000 किलोग्राम का नहीं यूज करके 1000 ग्राम का नहीं यूज करके कितने का करता है 800 ग्राम का करता है। एंड वेट इफ ही प्रॉमिस टू सेल द wood wool wood at the cost price then his profit percentage। अब अगर क्या वो क्या करता है सेम जो कॉस्ट प्राइस है उसी में क्या करता है सेल करता है तो वो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट बना रहा है क्वेश्चन है। तो देख इसमें क्या होगा एक डाउट आता है कि अब देख ये तो पता चल गया कि 1000 माइनस 800 करेंगे तो 200 आएगा। अब मुझे क्या करना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट पहले तो प्रॉफिट निकालूंगा तो प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट आएगा सेलिंग सेल कितना कर रहा है सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस सेल नहीं देख प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन द कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट। तो इसमें देखेगा वो क्या कर रहा है और नीचे देखेगा कॉस्ट प्राइस किसके लिखेंगे कॉस्ट प्राइस हम 1000 की लिखेंगे कि 800 की लिखेंगे। ये कंफ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है रियलिटी चेक। मतलब कोई भी चीज एक हाथ से दूसरे हाथ की में जा रही है। जो भी चीज एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रेवर्स ट्रांसफर होगी वही बनेगा डिनोमिनेटर। मतलब 800 800 ग्राम ट्रांसफर हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शॉपकीपर से कस्टमर में। तो यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में 800। 200 नहीं है 1000 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर कितना ट्रांसफर कर रहा है 800। तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ द 200 क्योंकि वो 200 का 200 का ग्राम का जितना कॉस्ट प्राइस है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 800। ये हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया नीचे वाले 800 का और ऊपर वाले का होता हुआ इंटू 100। तो दिखेगा कितना हो गया ऊपर हो गया कितना 200 डिवाइडेड बाय नीचे नीचे 800। तो ये 1/4 हो गया 1/4 इज अ 25%। तो ये हो गया इज प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक इसी तरह सेकंड क्वेश्चन ये दोनों फंडामेंटल क्वेश्चन है। On the selling of the 36 mango, a shopkeeper recovered the cost of the 33 mango। शॉपकीपर क्या करता है 36 मैंगो को सेल करता है और ओनली कॉस्ट प्राइस रिकवर करता है 33 मैंगो का कॉस्ट प्राइस रिकवर करता है। ठीक मतलब वो 3 मैंगो का कॉस्ट प्राइस नहीं रिकवर कर पाता है। फाइंड द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज फाइंड करना है लॉस तो होगा ही। लॉस परसेंटेज क्या होगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये होगा लॉस परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ थ्री कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 मैंगो अपॉन एक हाथ से दूसरा मैंगो कितनी को ट्रांसफर हो रहा है 36 मैंगो ट्रांसफर हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द 36 मैंगो नीचे हो जाएगा इंटू 100 कर देंगे। तो 1/12 इंटू 12 करेंगे 100 करेंगे तो ये कितना आएगा 8.3% आ जाएगा 1/12। इसको याद किया था 8.3 होगा क्योंकि ये 8 वाले से जाता है। ठीक तो ये फाउंडेशन क्वेश्चन थे कि जब भी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो प्रॉफिट और लॉस है उसको ऊपर लिखा जाएगा और वही अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज देगा अगर ऊपर 100 कर देंगे और परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर लॉस है तो लॉस वाला होता है तो ऊपर वही लिख देते हैं और वो नहीं करते। ठीक अब सक्सेसिव डिस्काउंट ये दूसरा क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट डिस्काउंट व्हाट डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का देखते हैं क्या है। डीसी डीटीसी एक कंपनी है ऑफर क्या करती है 30% 70% डिस्काउंट प्लस 30% डिस्काउंट ऑफर करती है।
A single efficient discount that equivalence कितना किसके इक्वल होगा टू सक्सेसिव डिस्काउंट अगर मान ले 80% और 40% दिया है 80 ये वाले को लेके सॉल्व करेंगे उसको भी करेंगे 70 प्लस 30 को तो ये बताओ कि कितने टोटल कितने दिया है 70 प्लस 40% मतलब 110 अगर वैसे नॉर्मली सोचेंगे तो 8 4 12 120% डिस्काउंट मतलब फ्री में देगी और 20 रुपए भी ये देगी अपने को ऐसा नहीं है देयर इज उनकी देख क्या होता है कि 80% डिस्काउंट है 80% डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे 20% उसमें 40% डिस्काउंट है मतलब 80% डिस्काउंट कैसे दे मतलब कैसे देख 100 रुपए की चीज है उसमें 80% डिस्काउंट देगा हाउ टू डिस्काउंट ऑन इट हाउ टू परसेंटेज डिक्रीज ऑन इट 100 इंटू 80% है तो वो हो जाएगा 0.2 तो इससे क्या आ जाएगा वो चीज कितने की हो जाएगी अब 20 रुपए ठीक अब 20 इंटू क्या फिर 40% दिया है तो 0.6 100 माइनस 1 - 4 कर दूंगा तो ये होगी 0.6 तो 20 इंटू 0.6 करूंगा तो पॉइंट हट जाए ये 12 की मतलब वो चीज जो थी 100 की वो कितने की मिलने लगी 12 की मिलने लगी और 100 - 12 करूंगा तो 88% क्या आया है डिस्काउंट आया है ये फर्स्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सक्सेसिव डिस्काउंट का सेकंड हमने ये देखा था कि एक फॉर्मूला देखा था कि अगर कोई भी चीज एक्स से चेंज हो रही है और कोई चीज वाई से चेंज हो रही है और दोनों को मिला के कितने से चेंज होगी मतलब -80 -40 प्लस -80 इंटू -40 और डिवाइडेड बाई 100 तो ये कितना हो जाएगा 88% से क्या होगी चेंज हो 88% से क्या होगी चेंज होगी ये उस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कर लिए तो इससे क्या होगा 88% से चेंज हो रही है तो मतलब 100 की चीज पहले क्या हुआ 80% डिस्काउंट हो गया 20 हुआ फिर 20 पे वो 40% डिस्काउंट लग के 12 हो गया और उसका इससे क्या 100 से माइनस कर दूंगा 12 को तो 88% क्या आ जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा इसी तरह 70 प्लस 30 का होगा तो मतलब 100 इंटू 0.3 इंटू पॉइंट पॉइंट फिर 30% का दे रहा है तो 0.7 तो इससे क्या हुआ 100 की चीज पहले 30 की हुई फिर 30 की चीज में 30% ऑफ करके 21 का हुआ और 100 - 21 कर दिए तो ये हुआ कितना 79% का ऑफ हो गया इसमें क्या होगा 79% का ऑफ हो गया तो सक्सेसिव डिस्काउंट में यही क्वेश्चन बनते हैं अब देखेंगे क्या दो इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम देखेंगे एल्गोरिथम में दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले या फैक्ट बोल दो वो देखेंगे एक दोनों में क्या है कि एक को हम क्या करेंगे पहला वाला देखते हैं कि टू आर्टिकल आर सोल्ड और एट द कॉमन सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल हैं जो कि बेचे गए हैं सेम सेलिंग प्राइस पे और इस एक को बेचा गया है पी परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट पे और दूसरे को बेचा गया है पी परसेंटेज ऑफ लॉस पे तो ओवरऑल जो होगा वो लॉस ही होगा ओवरऑल जो होगा वो लॉस होगा और लॉस कितना होगा इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर ले लॉस इक्वल टू 2 इंटू पी स्क्वायर एस कर दे तो सेलिंग प्राइस जो एस था उसको सेम सेलिंग प्राइस से बेचा गया ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पी परसेंटेज एंड लॉस ऑफ द पी परसेंटेज तो 2 इंटू पी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय कर इनको क्या करते हैं 100 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लॉस अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या करता है पी स्क्वायर अपॉन 100 कर दे ये क्या दे देगा लॉस परसेंटेज और वो वैल्यू की कितने रुपए का लॉस हुआ तो उसको निकालने के लिए 2 पी स्क्वायर एस अपॉन 100 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये हो जाएगा अगर कॉमन सेलिंग प्राइस में बेचते हैं तो अगर दूसरा आप देख दूसरा फैक्ट टू आर्टिकल आर बॉट एट द कॉमन कॉस्ट प्राइस पे बेचे गए खरीदे गए हैं वन इज सोल्ड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पी परसेंटेज एंड अनदर इज सोल्ड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लॉस ऑफ द पी परसेंटेज देन द इफिशिएंट इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कोई भी इफिशिएंटली कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हुआ मतलब प्रॉफिट इक्वल टू लॉस इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज इक्वल टू 0 होगा अब देख अब एक क्वेश्चन ही कह के देख लेते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि ये लॉस होगा ये कैसे होगा कितने का होगा और कैसे इसको समझेंगे
जैसे 2 आर्टिकल आर सोल्ड एट द कॉमन सेलिंग प्राइस ऑफ द 480 के 2 आर्टिकल हैं जो कि सोल्ड होंगे कॉमन सेलिंग प्राइस पे। वन इज सोल्ड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द 20% एंड अदर इज सोल्ड ऑफ द लॉस ऑफ द 20%। देन द फाइंड ऑफ द एफिशिएंट लॉस एंड लॉस परसेंटेज। दोनों पूछा है, लॉस भी पूछा है और प्रॉफिट भी पूछा है। मैं इसका मेथड बता रहा हूँ, लेकिन डोंट रिमेम्बर द मेथड्स। मेथड मतलब बनना चाहिए, लेकिन इसको करना नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि देख अब वो 20% प्रॉफिट ले रहा है और 20% लॉस ले रहा है। बेच कितने का रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 480। 480 तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट ले रहा है 20% का, कॉस्ट प्राइस इंटू क्या कर देगा 20% 1.20 कर देगा। तो सेलिंग प्राइस को लिख दिया 480 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1.20। इससे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा 400 का। ठीक, और लॉस कर रहा है 20% का, तो इसका क्या हो जाएगा 480 सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 0.8 हो जाएगा, 80% का 80 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 480 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू इंटू 0.80 हो जाएगा। तो इससे कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 600 आ गई। अब 600 प्लस 400 करेगा, ये 1000 हो गई, और 480 करेगा, ये हो जाएगा 960। तो मतलब 1000 का खरीदा है और 900 नहीं, हाँ 1000 का खरीदा है और 960 का बेच रहा है। तुझे लॉस कितना का हुआ, 40 रुपए का हुआ। तो यही क्या लॉस की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। और दोनों मैंने किस पे अप्लाई किया, कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई किया, और सेलिंग प्राइस को जो प्रॉफिट था या लॉस था उसको मैंने किस पे अप्लाई किया, कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई किया, और उससे क्या निकाला, सेलिंग प्राइस। ये बहुत नोट रखने वाली बात है कि दोनों अप्लाई होंगे, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज से कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई होंगे, और निकलेगा क्या उससे सेलिंग प्राइस निकलेगा। अब देख लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो लॉस कितने का है, 40 का है, कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी कॉस्ट खरीदे कितने का था, 1000 का, इंटू इंटू क्या करेंगे 100। इससे क्या आ गया 4% का लॉस हुआ अपने को। ठीक, फॉर्मूला से करते हैं। फॉर्मूला क्या था, 2p² एस अपॉन 100 माइनस पी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से निकालेगा तो प्रॉफिट लॉस कितना आएगा 40 आएगा, और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज कितना होगा, ये वो कितना होगा p² अपॉन l²। तो प्रॉफिट कितने का बेचा, सॉरी प्रॉफिट इसमें देखिएगा तो प्रॉफिट 20 का था ना, 20% के 20 इंटू 20 अपॉन नीचे 100। तो ये 0 0 कट गया, तो 2 इंटू 2 4% बने, वही सेम चीज लगे। अब देखे हैं एमआरपी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। एमआरपी किस पे लगती है, कॉस्ट प्राइस पे लगती है। तीन सीक्वेंस होते हैं, एक टॉप पे क्या होता है मार्क प्राइस होता है, फिर बीच पे होता है सेलिंग प्राइस, और लास्ट पे होता है कॉस्ट प्राइस। जब क्या देख मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगता है तो हम आते हैं सेलिंग प्राइस पे, और से कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लगता है तब जाते हैं सेलिंग प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस पे जब मार्कअप परसेंटेज लगता है तो हम क्या जाते हैं एमआरपी पे जाते हैं। एमआरपी वो होता है अबव द कॉस्ट प्राइस। ये क्या होते हैं एमआरपी, सबसे नीचे होती है कॉस्ट प्राइस, फिर उसके बाद होती है सेलिंग प्राइस, फिर उसके ऊपर होती है एमआरपी। और एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं तब आते हैं सेलिंग प्राइस पे, और कॉस्ट पे क्या करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करते हैं तब जाते हैं सेलिंग प्राइस पे, और कॉस्ट पे ही क्या करते हैं एमआरपी परसेंटेज ऐड करते हैं तो एमआरपी पे ही जाते हैं। ठीक, ये चीज इसकी एक इक्वेशन लिख ले। एक इक्वेशन बताता हूँ, प्रॉफिट इंटू करेगा सॉरी सेलिंग प्राइस को बीच में रखते हुए एक इक्वेशन लिख लें क्या, कि अगर मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में 20% का डिस्काउंट दिए हैं, तो मार्क प्राइस इंटू 0.8 इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और इक्वल टू क्या कर दिए, अगर कॉस्ट प्राइस में अगर एक्स का प्रॉफिट किया है तो कॉस्ट प्राइस इंटू 1 एक्स कर दे, तो कॉस्ट ये हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएंगे, सारे सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन दिया है कि एन ऑफर ऑफ द डिस्काउंट ऑफ द 20% का ऑफ देने के बाद एक शॉपकीपर को
क्या होता है 20% का 25% का प्रॉफिट भी होता है, मतलब 20% की छूट दिया और 25% का उसको प्रॉफिट भी हुआ। तो किस परसेंटेज से उसकी एमआरपी किस तरह से सेट की गई थी, कॉस्ट परसेंटेज से कि कॉस्ट प्राइस से किससे मार्क प्राइस उसकी सेट हुई थी, या व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज। तो देखा मैंने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100 होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर है क्या है 25% का उसने क्या किया प्रॉफिट बुक किया। तो उसने सेलिंग प्राइस क्या रखी होगी 125 रुपये, और क्या 125 रुपये रखी होगी। और उसने वो क्या, और इसको डिस्काउंट कितने का दिया था 20% का। तो इसने मार्क प्राइस क्या रखे हुए, तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस इंटू 0.80, 0.80 इंटू इक्वल टू 125। तो इससे क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा 156.25, ये हो जाए। अब इसके बाद ये इसका प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या लगा के हम क्या कर निकालते हैं, मार्क प्राइस का परसेंटेज निकालते हैं। तो मार्क प्राइस पे कितने का वो लगा के रखा था, ये लगा के रखा था 56.25 का, क्या कर परसेंटेज का क्या लगा के रखा था, इसने हाइप बना के रखी थी इतने परसेंटेज की। ठीक 156 एक्स लगाया लिखा था और दिया 20% की छूट पे, और फिर उसमें अब मैंने गलती क्या की थी, मैं इसको अपने ऐसे अप्रोच किया था जब क्वेश्चन को, तो मैंने देखा कि ये 25% डिस्काउंट 25% प्रॉफिट, फिर उसके बाद 20% इसने क्या दिया है डिस्काउंट देने के बाद, तो ये 20% इसका बढ़ा दिया, मतलब 20 प्लस 25, 20 प्लस 25 प्लस 20 कर रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, इससे सक्सेसिव डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा था। लेकिन वो उसमें क्या कर देता मैं, तो इसने क्या करता है एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट देता है। तो 20% का डिस्काउंट देता है, 20% कम होता है तो कितने परसेंट अप जाता है, 25% अप जाता है, क्या जाता है 25% अप जाता है। तो जब हम सक्सेसिवली करें तो 25% अप, फिर उसके बाद फिर 25% अप जाएगा। तो क्या होगा 100 इंटू 1.25 इंटू 1.25, इससे क्या आ जाएगा 156.25, इससे क्या आ जाएगा पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब ये समझिए सक्सेसिव सम में भी क्या करते हैं, देखिए एक डायरेक्शन लेते हैं, यूनि डायरेक्शन नहीं लेते हैं कि ये इससे 20% कम है तो ये इससे हाई कितना होगा 25%, इस तरह लेके इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ये हो गया एमआरपी का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, वो इक्वेशन याद रखना कि मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट जितने परसेंट का देगा 1 माइनस वो कर देना, डिस्काउंट इक्वल टू क्या कर देना सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या कर देना कॉस्ट प्राइस इंटू 1 पॉइंट एक्स जो भी है, तो ये हो जाएगा। और ठीक, और मार्क प्राइस देखना है तो मार्क प्राइस इक्वल टू हो जाएगा क्या कॉस्ट प्राइस इंटू 1 पॉइंट जितने का मार्क प्राइस का प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो उससे आ जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या कर दिए प्रॉफिट को और लॉस को समझ लिया। तो ये भी समझ लिया प्रॉफिट अगर प्रॉफिट पी परसेंटेज का होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी कॉस्ट प्राइस इंटू 1 पॉइंट पी होगी। अगर सेलिंग लॉस होता है पी परसेंट का एल परसेंट का, तो ये क्या होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 0.1 लॉस परसेंटेज जो भी है, और उसके बाद क्या कर देंगे और ये आएगा क्या दोनों के केस में सेलिंग प्राइस ही देगा। तो इस तरह से होता है प्रॉफिट लॉस का एंड।